उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के छोटे दल जैसे सपा निषाद पार्टी और अपना दल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में जुटे थे। 10 फरवरी के आसपास सपा नेता ओम प्रकाश राजभर लगातार दिल्ली और लखनऊ के चक्कर काट रहे थे ताकि मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह पक्की कर सकें। निषाद पार्टी के नेता सज्जन निषाद भी अपनी जीत के लिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा पर दबाव बना रहे थे। छोटे दलों को पता था कि चुनाव में उनकी भूमिका अहम होने वाली है, इसलिए वे अपनी शर्तों पर गठबंधन के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। भाजपा भी इन दलों पर नजर नहीं करना चाहती थी क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर इनकी पकड़ काफी मजबूत है। उधर सपा गठबंधन से पल्लवी पटेल की नाराजगी की खबर भी इस समय सामने आई है, जिससे विपक्षी गठबंधन में दरार देखने को मिली। सीटों के बंटवारे को लेकर हर दल अपनी दावेदारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था ताकि उससे ज्यादा हिस्सेदारी मिल सके। इन छोटे दलों की आपसी खींचतान और पाला बदलने की संभावना ने यूपी की राजनीति को काफी स्तर और दिलचस्प बना दिया है। हर कोई यह देख रहा था कि अतः कौन सा दल किसके पाले में जाकर बैठेगा, क्योंकि यह चुनाव हार जीत को तय करने वाला था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि छोटे दलों का सही प्रबंध ही किसी बड़े गठबंधन की जीत की कुंजी साबित होगा। आज लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के घेराव का बड़ा आह्वान किया है, जिससे हजारों कार्यकर्ता बेरोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है, जिसके बाद कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। शहर के मध्य इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और विधानसभा की ओर से जाने वाले रास्ते को बैरिकेडिंग लगातार बंद कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह आंदोलन जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। वहीं सरकार के मंत्रियों ने इन प्रदर्शन को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा है कि विपक्ष विकास कार्यों को ध्यान भटकाना चाहती है। प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा के भुगतान में देरी और नए बलों के प्रबंधनों पर भी कड़ा विरोध जताया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण लखनऊ के यातायात पर गहरा असर पड़ा है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की धारा 144 लागू कर दी है और सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह प्रदर्शन आगामी चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में बढ़ते तनाव से साफ तौर पर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण की इकाई की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना उत्तर प्रदेश को हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य में भारी निवेश आने की उम्मीद है। सीएम ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान बताया कि इन इकाइयों को लगते ही हजारों कुशल युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2029 से 30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और यह प्रोजेक्ट इस विजन का एक मुख्य स्तंभ है। सेमीकंडक्टर की कमी से वैश्विक संकट को देखते हुए भारत में इसका घरेलू उत्पाद सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगले सप्ताह नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन की भी तैयारी चल रही है, जो पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी को बदल देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब पियर जोन से निकलकर फैथ जोन बन चुकी है, जहां निवेशक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन मांग प्रोजेक्ट के लिए भूमि बचत और बिजली पूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे को पहले ही दुरुस्त कर लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कदम से यूपी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दक्षिण भारत राज्य को कड़ी टक्कर देगी। प्रधानमंत्री ने इन दौरे को लेकर नोएडा प्रशासन में सुरक्षा के चक चौबंद इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश का बजट 2026 से 27 और नई योजनाओं का ऐलान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वर्ष 2026 से 27 के लिए 9.12 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश किया है, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, आध्यात्मिक पर्यटन, युवा रोजगार और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने नई योजनाओं के लिए 43,565 करोड़ रुपए से अधिक का प्रबंधन
अनुमोदन किया है, जिसमें 10 लाख नई नौकरियों का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के तहत SMSE सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, मथुरा और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों के विकास के लिए बड़ी धनराशि तय की गई है। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना और उज्ज्वला योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बजट भी बढ़ाया गया है। सीएम योगी ने इसे रामराज्य की नवी वाला बजट बताया है, जो समाज के हर वर्ग के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसान को मुफ्त बिजली देने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिले। विपक्ष ने हालांकि बजट की आलोचना करते हुए पूरे वादे का नया रूप बताया है और कार्यान्वयन पर भी सवाल उठाए हैं। यह बजट आगामी चुनाव के मद्देनजर सरकार की प्राथमिकता और विकास के रोडमैप को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण अदालतों और कचहरियों में ईमेल के माध्यम से बस से उड़ने की धमकी मिलने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर रख दी गई है। लखनऊ से लेकर अयोध्या और वाराणसी तक कई कचहरियों में पुलिस और गार्ड स्क्वायड की टीम संघर्ष तलाशी अभियान चला रही है। शुरुआती जाँच में इन धमकियों को किसी शुरुआती तत्व की हरकत या राष्ट्रीय संघर्ष के तौर पर देखा जा रहा है। किसी जाँच साइबर सेल कर रही है। धमकी भरे ईमेल में न्यायपालिका को निशाना बनाने की बात कही गई है, जिससे वकीलों और दावकारियों में भय का माहौल बना हुआ है। कोर्ट परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की कड़ी चेकिंग की जा रही है। केवल पहचान पत्र दिखाने पर ही प्रवेश दिया जा रहा है। सरकार ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए खुफिया एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि दोषियों को जल्द पकड़ा जा सके। राज्य के डीजीपी ने सभी जिलों में कलदानों के अदालत परिसरों की CCTV निगरानी बढ़ाने और गश्त तेज करने के कहा गया है। इस घटना ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है।